वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर जो क्यूआर कोड जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि आखिर उसको कैसे स्कैन करें और अपना विरोध कैसे दर्ज कराएं, कैसे मेल करें। कुछ लोग इसको लेकर बड़े परेशान हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर प्रैक्टिकल करके हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उस स्कैनर को स्कैन करके मेल कर सकते हैं। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 36 लाख मुस्लिम जो हैं इसका विरोध कर चुके हैं, यानी मेल कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा मेल करने की अपील की जा रही है। 6 दिसंबर यानी जुमे के दिन से मस्जिदों के आगे, मस्जिदों की दीवार पे क्यूआर कोड लगाया गया था कि ताकि मुस्लिम बड़ी संख्या में, क्योंकि जुमा है, बड़ी संख्या में नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो नमाज़ पढ़ने के बाद उसको स्कैन करें। और बड़ी संख्या में लोगों ने उसको स्कैन भी किया। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि कैसे स्कैन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस बिल से, वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है, ये अमेंडमेंट बिल, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों इसका विरोध हो रहा है और वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, बदलाव क्या क्या इसमें हो सकता है। तो इस बिल के आने के बाद अब तक जो बोर्ड के अंदर जो सदस्य हैं, जो काम करते हैं, जो बोर्ड के अंदर मेंबर हैं, वो अब तक उसमें महिलाओं की एंट्री नहीं थी, मतलब महिला उसमें नहीं हुआ करती थी। ये बिल आने के बाद इसमें महिलाओं की भी एंट्री हो जाएगी और गैर मुस्लिम इसमें नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये एक वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम का बोर्ड है, तो इसमें गैर मुस्लिमों को जगह नहीं मिलती थी। लेकिन इस बिल के बाद अब गैर मुस्लिम भी इसके जो मेंबर हैं वो होंगे, यानी वक्फ बोर्ड में काम करेंगे। नंबर 2, वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ कम हो जाएंगी। कैसे कम होंगी? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, जब वक्फ बोर्ड जो है अपनी प्रॉपर्टी जब तक किसी को अपनी नहीं बता सकता, तब तक वो वेरिफिकेशन ना करा ले। यानी कहने का मतलब ये है कि मालिकाना हक जो है वो वक्फ बोर्ड तब तक नहीं बता सकता, जब तक नहीं वो प्रूफ कर पाएगा, तब तक वो वेरिफिकेशन ना करा ले। और वेरिफिकेशन कराना होगा। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है वो डीएम उसकी देखरेख करेंगे इस बिल के आने के बाद। यानी जो भी उस ज़िले की वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी, उसकी देखरेख का अधिकार, उसकी निगरानी का अधिकार वो डीएम के हाथों में होगा, जो ज़िला कलेक्ट्रेट होता है। उसके बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा करने से पहले उसको रजिस्ट्री करानी होगी डीएम के पास। यानी डीएम के पास जाके उसको रजिस्ट्री पहले उसकी करानी होगी, मजिस्ट्रेट के पास जाके, फिर वो उसको अपनी संपत्ति का दावा उस पर कर सकता है। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को लेकर पहले जो है ये रूल नहीं था कि जो भी मसले होंगे वो कोर्ट में नहीं जाते थे, लेकिन इस बिल के आने के बाद अब इसके जो मसले हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई हो सकती है, उसमें लोग अपील कर सकते हैं। पहले जो है इसमें वक्फ बोर्ड के हाथों में पूरी संपत्ति हुआ करती थी, यानी पूरा नियंत्रण जो है वो वक्फ बोर्ड के हाथों में होता था। इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं थी, लेकिन बिल के आने के बाद इसमें पूरी जो दखलंदाजी है, जो पूरा अधिकार है, पूरा नियंत्रण जो है वो सरकार के हाथों में चला जाएगा। और जो विवादित भूमि है, जिन पर विवाद चल रहा है कि ये वक्फ की संपत्ति है या किसी और की, उस पर अब सरकार फैसला लेगी। सरकार अपने स्तर से उसमें फैसला सुना सकती है कि आखिर ये किसकी संपत्ति है। तो ये मोटे मोटे बदलाव थे जो मैंने आपको बताएं। ऐसे 40 बदलाव संपत्ति के अंदर होने हैं, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। बड़े संख्या में जो देश के मुसलमान हैं वो क्यूआर कोड स्कैन करके इसको विरोध कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है। और दोस्तों, भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। पहले नंबर पर रेलवे के पास है सबसे ज़्यादा संपत्ति, दूसरे नंबर पर सेना के पास है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है। और इस बिल के आने के बाद जो है कहीं ना कहीं पूरा जो अधिकार होगा, वो जो पूरा नियंत्रण होगा, वो सरकार के हाथों में चला जाएगा। तो इस चीज़ का विरोध हो रहा है। अब वक्फ बोर्ड आखिर है क्या? वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो कि अल्लाह के नाम पर, यानी इस्लाम के नाम पर दान की गई संपत्ति है, वो वक्फ बोर्ड उसको कंट्रोल करता है। मान लीजिए मिसाल के तौर पर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर अल्लाह के नाम पर ज़कात के तौर पर या मस्जिद बनाने के तौर पर दान कर देता है, तो उसका वो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है। यानी उसके पास वो किसी का उस पर मालिकाना हक नहीं होता, वो अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है। उसको कंट्रोल वक्फ बोर्ड करता है, यानी उसकी जो देख रेख है उसको पूरी वो वक्फ बोर्ड करता है। तो ये वक्फ बोर्ड कहलाता है। इसी में बदलाव का जो प्रस्ताव है, जो बदलाव का संशोधन बिल है, वो केंद्र सरकार
लेकर आई है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कैसे हम इसका विरोध कर सकते हैं, कैसे QR को स्कैन करके अपना मेल कर सकते हैं। कुछ लोगों को नहीं जानकारी है तो मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आपको ये एक लिंक दिख रही होगी, इस लिंक को मैं आपके पास जो है ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस लिंक को उठा लेना। और अगर किसी को व्हाट्सएप पे चाहिए तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, मैं वहाँ फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये लिंक आप जब ओपन करेंगे तो ऊपर ओपन होते ही डायरेक्टली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये एक पेज खुल जाएगा, जिस पे उर्दू में इस बिल के बारे में क्यों विरोध कर रहे हैं वो लिखा हुआ है। और नीचे एक ब्लू कलर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर आपको टच करना है। क्लिक करते ही आपकी जो मेल है वो खुल जाएगी। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आखिर आप इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को क्यों विरोध कर रहे हैं, आखिर इसमें क्या कमियां हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और बहुत ही सीमित वर्डों में ये समझाया गया है कि मैं इस जो बिल है इसका इसलिए विरोध कर रहा हूँ। तो आप इसको खोलेंगे, मेल खुल जाएगी। तुरंत जब आप जहाँ से मेल करते हैं ना, ऊपर ये ब्लू कलर का ऑप्शन आ रहा होगा, क्लिक करते ही आपकी मेल हो जाएगी। आपने अपना जो विरोध है वो दर्ज करा दिया है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा और इसको अपना मेल कर दीजिएगा। अब इस पर पहले जान लेते हैं कि आखिर जो इस पर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। आपने जो मेल किया है वो JPC के पास क्या पहुंचा है जो आपने लिख कर भेजा है। तो इसकी हिंदी में आपको बताता हूँ। इस पर लिखा है, संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के प्रिय सदस्यों, मैं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूँ। यह महत्वपूर्ण परिचालन अक्षमताओं का परिचय देते हुए मौलिक अधिकारों, इस्लामी दान कानूनों और स्थापित न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यदि यह अपनाया जाता है तो यह विधेयक वक्फ संपत्तियों का अधिकांश नियंत्रण सरकार को हस्तांतरित कर देगा, पुनर्वर्गीकरण के माध्यम से इन संपत्तियों को कम कर देगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपारदर्शी, पक्षपातपूर्ण और अशर्म संरचना स्थापित कर देगा। इस तरह के कानून से संविधान में जनता का विश्वास कम होता है। मैं आपसे इस बिल को तुरंत रद्द करने का आग्रह करता हूं, ईमानदारी से। तो ये चीज़ लिखी हुई है जो आपने मेल की है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आखिर QR कोड को कैसे स्कैन करें, कैसे मेल करें और कैसे हम अपना विरोध दर्ज कराएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो लोग रह गए हैं, जो लोग अभी तक मेल नहीं कर पाए हैं, जैसे कि मैंने बताया 36 लाख अभी तक मेल हुई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेल करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप चाहें तो आप भी मेल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। 13 सितंबर तक आपके पास रात के 12 बजे तक टाइम है, तब तक आप इसको मेल कर सकते हैं। फिलहाल देशवार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।